सुप्रभात बच्चों। आज जो मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस चीज़ का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए कुछ बच्चों का डिमांड आया है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमको आती है संस्कृत विषय में, वो उसके उच्चारण को लेकर के है। चूंकि मेरा ये मानना है, उच्चारण हिंदी का हो या संस्कृत का हो या किसी भी भाषा का हो, भाषा का एक अपना टोन होता है। यदि अगर उसका जो टोन है, वास्तविक टोन है, यदि अगर वो टोन दिया जाए, सही उच्चारण यदि किया जाए, तो हम सबको अच्छा तो लगेगा ही, बात भी स्पष्टता समझ में आएगी। और यदि अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो भी उसे समझना आसान हो जाएगा यदि अगर कोई बताते हैं। मेरा तो यह मानना है कि यदि अगर उच्चारण सही हो और सही सुना जाए, सही बोला जाए, तो 50% उसका अर्थ हमको स्वतः समझ में आ जाता है। ये मेरा मानना है। ये किसी भी भाषा के साथ ये बात आती है। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, इस बात को समझ भी रहे होंगे। तो बच्चों की डिमांड पे मैं आज संस्कृत 10वीं वर्ग के संस्कृत का जो पद्य है, केवल पद्य विभाग, चूंकि 4 चैप्टर ही इसमें पद्य के हैं, तो मैं आज इसका केवल उच्चारण दूंगा। इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, चूंकि उतना के लिए समय नहीं है और एक वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 4 जो पद्य चैप्टर हैं, मैं उसको केवल उसका उच्चारण देने की कोशिश करूंगा। और जो चूंकि पद्य है तो वो गेय है, तो कोशिश करूंगा कि उसका उच्चारण जो वैसे हो, मतलब जो गेय हो, तो उसको गाने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चों का जो अनुश्रवण हो वह सुंदर हो, अच्छा लगे। और मैं देखता हूँ बच्चों की डिमांड पे ये बात आई है, तो कितना आप लोग इसे लाइक करते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करेंगे आप। तो ये 10वीं वर्ग का ये जो विषय है संस्कृत का, ये इसके जो पद्य है, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। एक कमी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। अक्सरतः ये बात होती है कि जो कुछ हमारे अध्यापक लोग हैं, वो भी मतलब पद्य को भी उसी प्रकार से कहते हैं या उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से बोलते हैं जैसे कि गद्य का होता है। तो भाई, यदि साहित्य विधा में, चूंकि साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, आप लोग समझते होंगे। एक गद्य है, दूसरा पद्य और तीसरा चंपू है। अगर जो नहीं जानते हैं तो जान जाएं। तो गद्य की एक अपनी मर्यादा है, पद्य की अपनी मर्यादा है, चंपू की अपनी मर्यादा है। तो ये जो पद्य है, इसका उच्चारण चूंकि यह गेय होता है, तो स्पष्टतः जब तक इसे गाया नहीं जाए तब तक ये आनंद नहीं देगा। गाने से हमें स्पष्ट भी होगा, समझ में भी आएगा, आनंद भी देगा, और इसके प्रति हमारी रुचि और रुझान भी बढ़ेंगे। तो स्पष्टतः इसका उच्चारण महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, एक उच्चारण का ही महत्व है कि एक गाना जो किसी गायक या गायिका के द्वारा गाया जाता है तो हमें अच्छा लगता है। हालांकि उसमें म्यूजिक का भी अपना है बहुत अहम रोल है। जब तक म्यूजिक नहीं हो, संगीत यदि अगर नहीं बजे, तो गीत उतना मज़ा नहीं देगा। लेकिन एक स्वर का भी अपना आनंद है। खूब बढ़िया म्यूजिक बज रहा हो और यदि कोई गायक या गायिका उसे जो उसकी आवाज़ है, जो चाहिए होता है, यदि अगर नहीं दिया जाए, तो मेरा मानना है कि वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मैं गाना तो नहीं, मैं कोई गायक भी नहीं हूँ, लेकिन एक इस विषय के नाते, चूंकि मैंने देखा है कि और भी अध्यापक लोग इसको गद्य की तरह ही पढ़ लेते हैं, जैसे हिंदी कविता को कहानी की तरह पढ़ लेंगे। और अगर उनसे पूछा जाए कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया ये आती है कि हमको गाना नहीं आता। अरे भाई, गाना किसको आता है? गाने के लिए तो जो सिंगर लोग हैं वो तो गाते ही हैं, वो लोग गाएंगे। हम कोई सिंगर थोड़े ना है कि हम गाना गाएंगे। लेकिन जो हमारी विधा है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, तो उस स्थिति में मैं जिस किसी भाषा से संबद्ध हूँ, तो उसकी जो मर्यादा है उसका पालन करना हमें नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? हो सकता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन यदि अगर मैं उनको ये गवा पाने में, समझा पाने में अगर मैं सक्षम हो गया, तो बच्चे के अंदर की झिझक मिट जाएगी और कल के डेट में चल कर के वो एक सुंदर अच्छा गायक या गायिका बन सकते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस पद्य को आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पाठ है वो है मंगलम। इसका जो उच्चारण आता है
आप सुनेंगे और आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। इस वीडियो को देखते हुए आप उच्चारण देने की कोशिश करेंगे। आगे के वीडियो में मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं प्रसन्न पाव्रेणो सत्यधर्माय दृष्टये। वैसे ये उपनिषद के वाक्य हैं। आप इसमें देखेंगे ईशावास्य उपनिषद है, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद से ये श्लोक लिए गए हैं, ये मंत्र लिए गए हैं, ये मंत्र ही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करेंगे कि आप इसे ऐसे उच्चारण दें और घर पे गाएंगे। मैं समझता हूं बच्चों को अच्छा लगेगा और इस आवाज में देर गाएंगे तो उन्हें सरलता से याद भी हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं प्रसन्न पाव्रेणो सत्यधर्माय दृष्टये। अणोरणीयान् महतो महेयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमात्ममात्मनः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः एनाक्रमन्त्यऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परं निधानम् यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव वेद्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनायः। आइए इसका उच्चारण एक बार और सुनते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पाव्रेणो सत्यधर्माय दृष्टये। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतोः पश्यति वीतशोको धातो प्रसादान् महिमानमात्मनः सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः एनाक्रमन्त्रेषयो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परं निधानम् यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनायः। ये पहला पाठ था आपका और दूसरा पाठ भारत महिमा है। आइए इसको भी देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप इसको देख करके आप घर पर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आप सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण है वो उच्चारण है। संस्कृत पढ़ना आ जाना चाहिए, उसके बाद अर्थ आपको भी आसान हो जाएगा, आसान लगेगा और एक रुचिकर लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो रुचिकर लगेगा। यहां भी पुराण से ये लिया गया मंत्र है, कुछ आधुनिक भी हैं। भारत महिमा है। आइए भारत महिमा के बारे में हम ये श्लोक पढ़ते हैं।
गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अहो वमीषां किं कार्यशोभनं, प्रसन्न येषां स्विदत् स्वयं हरे। यैर्जन्म लब्धं ऋषु भारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहीनः। यं निर्मला वत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, इहैकत्वभावं वहन्तो वसन्ते। विशालास्मदेया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरैरम्य रूपा। वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्यभूते, वहन्ति वीरे सा शुभा चापगाभे। जगद गौरवं भारतं शोभनीयं, सदास्माभिरे तत्तथा पूजनीयं। भवेद्देशभक्तिः समेषां जनानां, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। पुनः एक बार उच्चारण इसका आप सुनेंगे। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अहो वमीषां किं कार्यशोभनं, प्रसन्न येषां स्विदत् स्वयं हरे। यैर्जन्म लब्धं ऋषु भारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहीनः। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, इहैकत्वभावं वहन्तो वसन्ते। विशालास्मदेया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरैरम्य रूपा। वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्यभूते, वहन्ते वीरे सा शुभा चापगाभे। जगद गौरवं भारतं शोभनीयं, सदास्माभिरे तत्तथा पूजनीयं। भवेद्देशभक्तिः समेषां जनानां, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। ये दूसरा पाठ था और तीसरा पाठ नीति श्लोका है। नीति श्लोक में जो श्लोक हैं उसका उच्चारण आपने देखा होगा कि इसमें कुछ ऐसे श्लोक थे जिनके कुछ अलग अलग उच्चारण रहे, मैंने कोशिश की है। वैसे छंद के आधार पर इसके उच्चारण बदल जाते हैं। कुछ कुछ मंत्र जो अनुष्टुप छंद में होता है, वैसे मुख्यतः गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप ऐसे ऐसे छंद हैं। तो कुछ जो अनुष्टुप छंद है संस्कृत का सबसे आसान छंद होता है। ये जो नीति श्लोका है, मैं कोशिश करता हूं इसका उच्चारण आप जरूर याद करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, रुचिकर लगेगा आपको, मेरी आशा है आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, शीतमुष्टं भयं रतिः, समृद्धिः असमृद्धिः वा, स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, शीतमुष्णं भयं रतिः, समृद्धिः असमृद्धिः वा, स वै पंडित उच्यते। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां, योगज्ञः सर्वकर्मणाम्, उपायज्ञो मनुष्याणां, नरः पंडित उच्यते। अनाहुतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिते, मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिते, मूढ़चेता नराधमः।
एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरोत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावह। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरोत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावह। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपं कुलं वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपं कुलं वृत्तेन रक्षते। सुलभा पुरुषाराजन् सत्तं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषाराजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यन्नर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम् आचारो ह्यन्त्यलक्षणम्। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यन्नर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम् आचारो ह्यन्त्यलक्षणम्। और सबसे अंतिम पाठ मंदाकिनी वर्णनम है। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसका उच्चारण आप देखेंगे, कोशिश करेंगे आप इसे याद करने की, इसे पढ़ने की। आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मैं आगे के वीडियो में इसका अर्थ भी बताऊंगा। विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारस सेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीं। विचित्रपुलिनां रम्यां विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारस सेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीं। नानाविधैः तीररुहैर्वृत्तां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वदा। नानाविधैः तीररुहैर्वृत्तां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। मृगयोथ निपीतानि कलुषां भासि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। मृगयूथ निपीतानि कलुषां भासि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयः त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये। जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयः त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादुर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षे मुनयः संसितमृताः। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादुर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षे मुनयः संसितमृताः।
मारुतोद्धूत शिखरहि प्रनृत्त इव पर्वतः पादपहि पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम् पादपहि पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम् मारुतोद्धूत शिखरहि प्रनृत्त इव पर्वतः पादपहि पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम् क्वचिन्न मणिनिकासूतं क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकिरणां पश्य मन्दाकिनीं नदीं क्वचिन्न मणिनिकाशोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकिरणां पश्य मन्दाकिनीं नदीं निर्धुतान् वायुना पश्य वीततान् पुष्पसञ्चयान् पोप्लुयमानान् परान् पश्य त्वं जलमध्यगान् निर्धुतान् वायुना पश्य वीततान् पुष्पसञ्चयान् पोप्लुयमानान् परान् पश्य त्वं जलमध्यगान् तान् चाति वल्गुवचसौ रथाङ्गाय वयनाद्विजाः अधीरोहन्ति कल्याणे निष्कुचन्तः सौभाग्यरः तान् चाति वल्गुवचसो रथाङ्गाह्वयनाद्विजा अधीरोहन्ति कल्याणे निष्कुचन्तः सौभाग्यरः दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वासाच्च मन्ये तव च दर्शनात् दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। ये 4 पाठ जो आपके पद्य भाग से थे आपकी किताब में, इसे मैंने उच्चारण देने की कोशिश की है, मैंने पढ़ा है। आप इसका उच्चारण सुनेंगे और इससे आप सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, संभवतः आपको रुचिकर लगेगा। और यदि अगर किसी को दिक्कत आती है, लगेगा कि मुझे यहाँ पर अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ संधि तोड़ करके पढ़ने की कोशिश की है, नो डाउट पाठ आपका है और थोड़ा सा टफ है 10 वर्ग के अनुसार, लेकिन उसके अनुरूप होते हुए भी चूंकि पढ़ना तो है और याद भी करना है आपको, तो ये पद्य भाग के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बेहतर वीडियो साबित होगा। आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।